जय भीम साथियों, युवा सदन टीम लाइव है और लाइव आने का उद्देश्य ये है कि अभी बहुजन समाज के हमारे जिला गाजीपुर यूपी में विशाल गाजीपुरिया हैं और बहन सपना बोध है। उन्होंने इस भारत की वर्तमान स्थिति को देखते हुए एक गाना गाया, जिस गाने में उन्होंने बताया कि किस तरीके से देश के नेताओं ने इस देश को बेचा है और खास करके जो आज मौजूदा सरकार के जो नेता हैं उनके बारे में दर्शाया। तो सच्चाई कहना इतना दुखदायक हो सकता है, शायद ये कभी सोचा नहीं होगा। एक तरफ तो कुछ लोग देश को बेच रहे हैं, जो देश की सरकारी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। LIC बेच दिया, पुलिस का निजीकरण करने पा गए, स्कूल का निजी करने पा गए, नौकरियां नहीं है, रेल बेच दी, एयरलाइंस बेच दी, टेलीकॉम बेच दिया, BSNL रोड पे है। तो अभी कई सारी और सरकारी संस्थाएं जिनसे देश का विकास आगे बढ़ता है, उनको बेचने की जो है प्रक्रिया जारी है। अभी आपने देखा होगा कि जो लोग कहते थे कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, हमारे उत्तर प्रदेश के एयरपोर्ट तक बेच दिए गए। लखनऊ में अडानी ने वो एयरपोर्ट खरीदा है, अडानी एयरपोर्ट। तो ये देश को बेचना नहीं है तो क्या है? तो भाई विशाल गाजीपुरिया ने जो गाना गाया, आया देश विक्रेता, वो सच्चाई बताई। और जरूरी भी है कि जहाँ एक तरफ लोग गोल बने बैठे हों, अंधभक्त बने बैठे हों, तो सच्चाई को दिखाना बहुत जरूरी है। और ऐसे नौजवान साथियों का इतिहास लिखा जाएगा कि जहाँ एक तरफ कुछ चाटुकार लोग नेताओं की चाटुकारा करते हुए देश को देख रहे थे बिकते हुए, उधर ऐसे नौजवान साथी जो बहुजन सिंगर थे, उन्होंने आवाज उठाई और बहुत बढ़िया गाना लिखा। मैं बधाई देता हूँ भाई विशाल गाजीपुरिया और सपना बोध को कि बहुत अच्छा गाना गाया। उसके बाद जो लोग उन्हें डरा रहे, धमका रहे, गाली गलौज कर रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, उनका स्टूडियो जला दिया गया। मैं पूछता हूँ कहाँ गया वो लोकतंत्र? जो मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि मेरे प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है, ये कानून व्यवस्था है? सच्चाई सुनने की आपकी हिम्मत नहीं? आपके सरकार के गुंडे उनके स्टूडियो में हाथ लगाते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं कि वो बहुजन समाज से है, वो जाटव समाज से है, वो SC समाज से है। मैं एक बात साफ कहना चाहता हूँ सूबे के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जी से कि आप किसी पत्रकार के, किसी कवि की, किसी सिंगर की, किसी राष्ट्रीय भक्त की जो आज अपने देश को बचाने की बात कर रहा है, आप उसकी आवाज को दबा नहीं सकते। और युवा शक्ति दल भाई विशाल गाजीपुरिया और बहन सपना बोध के समर्थन में खड़ा है। करिए आप उनका बात का बताते हैं हमको। 8 दिन पिछले 10 दिन से उनको प्रचारित किया जा रहा है, वो जगह जगह तो पकड़े हैं। 10 दिन से युवा सदन के गाजीपुर के जिलाध्यक्ष, सुल्तानपुर के जिलाध्यक्ष लगातार उनके संपर्क बनाए हुए हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, उनकी FIR करवाई। और आज प्रदेश अध्यक्ष ने लगातार बात करते हुए आज CO से बात की, कप्तान से बात की, आज जाकर के वहाँ पुलिस पहुंची है, उनसे बात की है और जो जो लोग उनको धमकाने काम कर रहे हैं उनके नंबर लिए गए हैं। उसके बाद जो सुरक्षा की मांग गाजीपुर वाले हमारे विशाल भाई ने की है, उसको सुरक्षा मुहैया कराया जाए। एक तरफ तो कंगना को सुरक्षा दी जाती है, एक तरफ तो बेफजूल के हमारे टैक्स से पलने वाले नेता, उनकी सुरक्षा दी जाती है, चाहे Z+ हो, वाई श्रेणी सुरक्षा हो या SPG हो। और एक तरफ देश का नौजवान साथी जो देश के हक अधिकार के लिए बात कह रहा है, उसको जान से मारने धमकी दी जाती है, लेकिन उसे कोई सुरक्षा नहीं दी जाती। मैं गाजीपुर के कप्तान से पूछना चाहता हूं कि कप्तान महोदय बताइए आप कि आपके जिले में क्या हो रहा है? क्या आप चाहते हैं कि जातीय दंगा हो? क्या आप चाहते हैं इस प्रदेश का बंटवारा हो? क्या आप चाहते हैं इस देश को बांटा जाए? अगर विशाल गाजीपुरिया को कुछ भी हुआ तो युवा शक्ति दल अपने मान सम्मान, अपने भाई के मान सम्मान के लिए सर काट सकता है, तो साथ ही सम्मान सर कटवा भी सकते हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे।
10 दिन से वो परिवार पीड़ित है। यहाँ पर बलात्कारियों को सुरक्षा दे दी जाती है। दिल्ली के एनआरसी दंगों में जो आरोपी है उन्हें सुरक्षा दे दी जाती है। जो यहाँ पर एक बार गृह मंत्री प्रधानमंत्री बन जाता है उनके परिवार के लोगों को सुरक्षा मिल जाती है। लेकिन जो आदमी आम आदमी टैक्स भरता है, जो इस देश का सच्चे राष्ट्रवादी है, जो आज अपनी आवाज उठा रहा है, अपने रोजगार की बात कर रहा है, अपने स्वास्थ्य की बात कर रहा है, अपने शिक्षा की बात कर रहा है, देश को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है, बहन बेटी के मान सम्मान की बात कर रहा है, उसको ये मारने की धमकी देते हैं। क्या उत्तर प्रदेश ये चाहती है कि दोबारा फिर कोई हत्यापुर हाथरस जैसा मामला हो, वो घर 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 भटकने वाले लोग? क्या उत्तर प्रदेश चाहती है कि दोबारा कोई विकास दुबे जैसा मामला हो? अगर इनकी हाँ में हाँ करो, इनकी चापलूसी करो, इनके लिए नाचो गाओ, तो वो राष्ट्रवादी। और जो सही की बात करे, देश हित की बात करे, मान सम्मान की बात करे, तो वो लोग देशद्रोही। ये कब से पैदा हो गए? प्रदेश अध्यक्ष ने आज बात की, विशाल गाजीपुरिया ने फोन पे तुरंत एक गुंडे का फोन आया और वो कहता है कि उन्होंने गाना गाया, आज गाया, कल गाया, आगे भी गाएंगे, और तुम रोक के दिखाओ जरा। और मेरा गाजीपुर के एसएसपी महोदय, डीएम महोदय, आप संवैधानिक कुर्सी पे हैं, आप किसी नेता के दबाव में नहीं है। सरकार तो आनी जानी है। सरकार का नेता 5 साल का होता है, आप 60 साल तक कुर्सी बैठते हैं। आप शपथ लेते हैं भारत संविधान की। आपने आर्टिकल 15 पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि आदमी अपने हक अधिकार, अपनी इच्छा कोई भी बात कह सकता है, उसमें एक भी शब्द कोई गलत नहीं कहा गया। चुनाव से पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए फिल्म रिलीज होती है जिसमें उनको बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। जब तो किसी समझ में नहीं आई। जब 15 लाख का जुमला हुआ कि वो जुमला हो गया, जब किसी समझ में नहीं आई। जब 2 करोड़ नौकरी की बात हुई, वो धोखा हुआ, जब किसी समझ में नहीं आई। उस लेखक ने, उस कवि ने, उस सिंगर ने इन बातों को बताया तो इनको पीड़ा हुई, दर्द हुई, और गुंडे यहाँ तक हो गई कि रात के 2-2, 3-3 बजे उनके परिवार को परेशान किया जा रहा। वो 2 साल का बच्चा सो नहीं पा रहा, विशाल गाजीपुरिया का। ईंट से ईंट बजा देंगे, और रात साथियों ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। मेरा आग्रह है बहुजन समाज के सभी संगठनों से, साथ साथ जो देश का विकास चाहते हैं, जो देश के राष्ट्रीय अखंडता से प्यार करते हैं, वो सभी लोग भाई विशाल गाजीपुरिया सपना बोर्ड के समर्थन में आए। अपने अपने क्षेत्र से जो नहीं पहुंच सकते, लाइव वीडियो दें, उनका मनोबल बढ़ाएं, और भाई आप गाना गाएं। अगर प्रदेश की सरकार उनकी सुरक्षा नहीं करती है तो डीएम साहब, कप्तान साहब हमें मैसेज कर दें, हम अपने भाई की रक्षा करेंगे, धन और धन के साथ करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे किसी तरीके से। आज इनको टीस हो रही है, दर्द लगा। ऐसे इन्होंने कितने चैनल बंद कराए, कितने पत्रकारों को जेल भेजा। जो इनकी बात करता है उसकी हथियार भी बढ़ाते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा रिपब्लिक टीवी पर क्या ड्रामा चल रहा है, और जो सच्चाई की बात करते हैं वो जेल भेजना काम करते हैं, उनको धमकवाते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ उन लोगों से भी जो लोग इस बेचारे गरीबी इंसान को धमका रहे हैं, धमकाइए युवा सज्जन को। तुम्हारे हलकटे में हाथ देकर तुम्हें जवान खींच लेगा। हमने कभी भी ऐसे की बात नहीं कही। कहीं कोई बहन बेटी पर जुल्म हुआ, हम लोगों ने, युवा सज्जन के कार्यकर्ताओं ने बहन बेटी को मान सम्मान किया। उसके बाद कहीं भी कोई देश को किसी ने तोड़ने की बात की, हमने उन सब का डट के मुकाबला किया। वो भारत संविधान, देश की संवैधानिक कुर्सियों का मान सम्मान रखा। लेकिन सारी हदें पार हो गई। हाथरस की घटना सिमलती नहीं, गोरखपुर के बच्चे इनसे बचते नहीं, जो बेचारे ऑक्सीजन की वजह से लापरवाही से मर गए, एक्सपायर हो गए। उसके बाद अभी भी मुरादाबाद, पीलीभीत, अमरोहा के जो बलात्कारी हैं, जो हिस्ट्री शीटर हैं, जिन्होंने मर्डर किए, वो लोग फरार हैं। और ये उसके बाद ये चलते हैं कि हम जो है प्रदेश को चलाएंगे। तो
मेरा आप सबसे कहना है कि भाई विशाल गाजीपुरिया के साथ खड़े हो। उसी के साथ साथ मेरा गाजीपुर प्रशासन से कहना है, खासकर कप्तान साहब से, कि या तो आप उन्हें बुला करके आपके अधिकारी उनके पास पहुंचे हैं, सीओ साहब जो थाना क्षेत्र में सीओ लगते हैं, उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। मैं उनको अपनी तरफ से धन्यवाद करता हूं कि सीओ साहब प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कालू जी के कहने पर वहाँ पहुंचे और संवैधानिक भी बनता है, जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा है कि सुरक्षा मैं नहीं दे सकता, वो मेरे हक में नहीं है। तो सीओ जो क्षेत्र के हैं उन्होंने काम किया अपना। अब कप्तान साहब आपकी बात है, या तो आप उन्हें सुरक्षा मुहैया कराएंगे, अगर उनके साथ कहीं अनहोनी घटती है तो इस बार मामला ट्रांसफर से नहीं चलेगा, फिर ट्रांसफर से सरकार अपना पल्ला झाड़ लेगी। इस बार हार पार लड़ाई होगी और हमारा एक भी आदमी घायल हुआ, जख्मी हुआ, क्या हमारी बहन सपना बोले कुछ हुआ तो खून का बदला खून होगा, गोली का बदला गोली से होगा। हालांकि हम संविधान को मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे लोगों को मारेंगे पीटेंगे। तो आप इसी शब्दों के साथ पूरे देशवासियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड को शेयर करें, जिससे कि जो संवैधानिक लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, जो भाईचारा चाहते हैं, वो सभी लोग भाई विशाल के साथ खड़े हों। भाई विशाल ने कोई असंवैधानिक बात नहीं कही, उसने कुछ भी ऐसा नहीं कहा जो किसी को ठेस लगे। कवि का काम है, लेखक का काम है, पत्रकार का काम है, कुछ भी देश में एक्टिविटी हो उसको जनता तक पहुंचाना। अगर आप किसी को दबाना चाहते हैं तो ना तो आपसे विशाल दबेगा, ना सपना बोध दबेगी, ना रवि गौतम दबेगा, ना युवा सदल दबेगा, और जितना आप लोग हमारे बहुजन सिंगरों को दबाने का प्रयास करेंगे उतनी ज़्यादा ताकत से हम अम्बेडकरवादी लोग, हम काशीराम साहब के सिपाही तुम्हारा मुंह तोड़ जवाब देना काम करेंगे। और जरूरत पड़ी, हमने 2 जिलाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष हम लोगों ने संपर्क में लगाए हुए हैं, और जरूरत पड़ी तो मैं स्वयं उस जिले में जाऊंगा, भाई की मदद करूंगा, चाहे हमें सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता युवा सदल के 24 घंटे भाई विशाल की सुरक्षा में लगाने पड़े। जय भीम, नमो बुद्धाय।